अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं शुभम चैनल में। आपका मेज़बान इदरीस फलाही। ज़िला डोडा के उन सभी नौजवानों के लिए और ख़ास तौर से यहाँ के उन सभी लोगों के लिए खुशखबरी है जो बाइक राइडिंग करते हैं या बाइक्स को चलाना पसंद करते हैं या बाइक्स रखना पसंद करते हैं। ख़ास तौर से अगर देखा जाए टीवीएस की, चाहे वो अपाची हो, चाहे एंटॉर्क स्कूटीज़ हों या इसके अलावा जुपिटर हो, इनकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड हमारे डोडा के मुख्तलिफ पहाड़ी इलाकों के ज़रिए से लोगों को आती थी। ख़ास तौर से अगर देखा जाए अपाची है या एंटॉर्क है, इनकी सर्विसेज डोडा के अंदर मौजूद नहीं थी, चाहे जितने भी यहाँ पे गराजेस थे, चाहे शोरूम्स थे दूसरी कंपनियों के। इसी सिलसिले में हमदानपुर इलाके में मौजूद हूँ। हमदानपुर रोड पर आप देख रहे हैं कि टीवीएस का एक बड़ा सा शोरूम भी खुला है। ख़ास तौर से इसमें एक तो स्कूटीज़ और बाइक्स आपको बिल्कुल मुनासिब दामों पर मिलेंगी, साथ में आपको यहाँ पे सर्विसेज भी अवेलेबल हैं हर एक किस्म की बाइक का और जितनी भी स्कूटीज़ हैं। इसके अलावा यहाँ पे वॉशिंग भी पूरी तरीके से एहतमाम किया गया। यहाँ हमारे साथ इसके ऑनर जुड़ेंगे। आज इनाग्रेशन था, खालिद नजीब सरवर्दी साबिका वज़ीर जो थे नेशनल कॉन्फ्रेंस से और मरकज़ी जामे मस्जिद डोडा के इमाम, उनके ज़रिए से इसका बाज़ाब्ता तौर पर रस्म इफ्तिताह किया गया। आइए पूरी जानकारी यहाँ के ऑनर से आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, हमारे साथ मोहम्मद जुनेद हैं। आज के नौजवान आप देख रहे होंगे एक बड़ा कदम लिया है। आप सब लोगों को सपोर्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और साथ में आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि इन तमाम चीज़ों के लिए आपको जम्मू, उधमपुर और किश्तवाड़ जैसे इलाकों में जाना पड़ता था। दूर दराज डोडा में ये चीज़ें आपको अवेलेबल नहीं होती थी। अगर ये गाड़ियाँ आपको बाई चांस जम्मू से ख़रीद के लेनी भी पड़ती थी सेकंड हैंड में या फर्स्ट हैंड में, लेकिन इनकी सर्विस भी वहीं पे होती थी, यहाँ पे नहीं होती थी। जुनेद साहब, मुबारकबाद पेश करेंगे आपको। सलामत रहो, आप भी, आपको भी मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया। आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि जैसे यहाँ पे पल्सर है, बाकी सारी दूसरी कंपनीज़ की बाइक्स भी हैं, आपने टीवीएस को ही क्यों चुना? क्योंकि यहाँ पर पहले से ही मैंने जितना यहाँ पर सर्च किया कि यहाँ पर सिर्फ एंटॉर्क तो सर्विसिंग के लिए या जम्मू जाना पड़ता है या तो यहाँ भद्रवाह, तो या तो पार्ट्स नहीं, इंजन में इतनी ख़राबी, बहुत सारी चीज़ें जम्मू सब लोग जा नहीं पाते। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये एक लाना पड़ेगा यहाँ पर, सर्विसिंग भी और सेल्स का भी हमने दोनों का रखा हुआ है। आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे जो आपकी ये यहाँ पे स्कूटीज़ हैं, इनके बारे में थोड़ा सा आप कुछ जानकारी हमारे व्यूअर्स तक पहुँचाएं ताकि वो भी जान सकें कि ये सारी चीज़ों में कौन कौन से फ़ायदे हैं और किस तरीके से आप इनको बेचेंगे। ठीक, जैसे ये जुपिटर आती है, इसका इंजन सबका स्कूटीज़ का सारों का सेम रहता है, 125 ही रहता है। जैसे ये 125 जुपिटर है, इसमें थोड़ा अलग, बाकियों से अलग ये चीज़ है। जैसे इसमें यूएसबी आता है, यहाँ पर यूएसबी आता है, यहाँ पर आप फ़ोन वगैरह रख सकते हो। इसका जो इंजन मतलब पेट्रोल वगैरह जो भी होगा वो इसी में आ जाएगा आगे पर। और एक चीज़, सबसे बड़ी चीज़, यहाँ पर कोई भी चीज़ लेनी पड़ती थी आगे रखने पड़ता था, उसके अलावा कोई जगह नहीं थी। डिक्की इसकी जो इसका बैठने का एरिया है, उसके नीचे जो एरिया है वो बहुत बड़ा है, बहुत। तो उसके बाद हम चलते हैं, जैसे ये एंटॉर्क वगैरह मैंने अपने हिसाब से सारे कलर ला के रखे हैं, सारा, मतलब कोई आता है वो फ़ोटोज़ वगैरह देखता है, ये है ये। जब सामने इंसान देखता है तो वहाँ थोड़ा एक चीज़, मतलब अपना जो माइंड होता है वो चेंज हो जाता है। कभी कोई बोलता है रेड ब्लैक, फिर कभी मैंने सारे रखे। इसमें जैसे ये जो है बेस कलर्स, बेस है इन दोनों का, इनमें 2 कलर आते हैं ये। उसके बाद आते हैं स्क्वाड एडिशंस, ये है ब्लैक और ये दोनों ब्लैक ही है, लेकिन थोड़ा इसका जो थीम्स है साइड से वो चेंज हो जाती है उसमें। उसके बाद अगर एक्स्ट्रा पावर के लिए रेस एडिशन आता है, ये इससे थोड़ा सा ऊपर है। उसके बाद एक्सटी वगैरह है, वो भी हम मंगवा रहे हैं 1-2 दिन में, तो वो भी आ जाएगा। इसके अलावा जो आपके पास बाइक्स हैं, ये थोड़ा सा उसके बारे में भी आप हमें जानकारी दीजिए। हमारे पास अपाची है, रेडियन है और टीवीएस स्पोर्ट्स। एवरेजिंग के लिए रेडियन और जो टीवीएस स्पोर्ट्स है वो मैं दिखाता हूँ। शुरुआत हम यहाँ से करते हैं। ये टीवीएस की स्पोर्ट्स बाइक है, इसमें 110 इंजन है, 110 सीसी का इंजन है। उसके बाद एवरेजिंग इसका 110 जो कंपनी क्लेम कर रही है, 100 में 110, मतलब 100 रुपये का तेल डालो 110 लीटर चलेगी। उसके बाद आते हैं रेडियन पर। रेडियन में इसमें 2 चीज़ें हैं, जैसे इसमें ये डिजिटल मीटर आता है, डिजिटल मीटर के साथ डिस्क वाला डिस्क आती है ये। उसके बाद हम दूसरी बाइक पे, ये मैनुअल मीटर है लेकिन इसमें ड्रम ब्रेक्स आती है, यही इसमें फ़र्क है। यह है अपाची की 160 RTR। इसमें एक और आता है 200। ये जो बाइक है ये लुक्स के लिए बहुत वो है, अट्रैक्टिव है। इसमें क्या है, बॉडी वगैरह ज़्यादा है नहीं, क्योंकि यहाँ पर आज
आजकल ख़राब रोड है उन वजह से कि बॉडी में खड़क आ जाती, इसमें वैसा कुछ भी नहीं है। तो मैं आपसे जुनैद भाई ये भी जानने की कोशिश करूंगा किस तरीके से आप लोगों को ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं, क्या प्रोसीजर रहेगा? सर इसमें हमने फाइनेंस का भी रखा है, HDFC से भी और J&K बैंक से भी, दोनों चीज़ रखी हुई है। तो किस तरीके से जो बाइक लेंगे यहाँ से लोग, उसके लिए आप पूरी जानकारी दीजिए। सर इसमें डाउन पेमेंट रहेगी 25%। अब वो बैंक का रहता है कि उसमें क्रेडिट स्कोर वगैरह होता है, तो वो उस चीज़ से बैंक वाले ही बता सकते हैं कि इनका कितना डाउन पेमेंट लेनी है, क्या लेना है, तो वो सारा कुछ हम ही करते हैं, सब कुछ। और फुल बजट का क्या है? फुल जिसका होगा तो कैश में अगर हो सकता है, अगर कैश जिसके पास है हम सारा कुछ दे सकते हैं, मतलब हैंड ओवर कर सकते हैं 3 दिन में बाइक। हम नंबर प्लेट में 2 से 3 दिन लग जाते हैं, जम्मू में भी यही है, यहाँ भी यही सेम, मतलब 3 दिन में हम बाइक हैंड ओवर कर सकते हैं। आपसे मैं ये जानने की कोशिश करूंगा आपकी एरिया लोकेशन क्या है और आपका रब्ता नंबर क्या है। अगर चिनाब वेल्ड के या कहीं जो भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं आपको, अगर उनको ये सारी चीज़ें ज़रूरत होंगी तो आपसे रब्ता करेंगे उन तमाम चीज़ों के हवाले से उनको डिटेल। जैसे एरिया हमारा है हमदानपुर, नियर जामिया मस्जिद है यहाँ पर, वो उसके मतलब थोड़ा सा साइड पर है। तो और फ़ोन नंबर मेरा 9070169070 9070169070। तो क्या कहेंगे आप डोडा के सभी लोगों को इस शोरूम के हवाले? एक बार विज़िट कर लें, क्योंकि जम्मू जाते हैं ये लोग, जो भी हमारे व्यूअर्स होंगे तो वो देखते हैं कि मैंने इसके लिए सारी एसेसरीज़ वगैरह सारा कुछ, सीट कवर होता है उसमें, ग्रिल्स होती हैं, मैट होता है, इससे बाकी जो भी होता है इसमें सारा कुछ मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। तो सर्विस के लिए आपने अभी बताया था और वॉशिंग के लिए, तो वो जो वहाँ पे आपके काम करेंगे वो कहाँ के लोग? सर वो जम्मू हमने TVS से ही सारा कुछ किया, मतलब जो भी उनके हमारी लेबर जो भी होगा वो सारा TVS से ही आएगा जी। इसी के लिए हमने इतना ये जो काम किया है यहाँ पर, वो सिर्फ इसी के लिए, क्योंकि जो मैकेनिक वगैरह होते हैं वो कभी अगर बाहर से मंगाते हैं तो यहाँ पर थोड़ा अलग चीज़ रहती है। तो अगर हमने इसीलिए TVS का ही लाएँ, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस होता है वहाँ पर कैसी गाड़ियाँ वगैरह। मेरा नाम फुरकान शफ़ी है, तो मैं मैकेनिकल हूँ, ट्रेन हूँ। तो हमने इसलिए लिफ्ट लाई थी यहाँ पर। ऐसे लोग आजकल बैठ के काम करते हैं, बोलते हैं पहले टेढ़ी करो कुछ भी करने के लिए, तो इसलिए हमारे ये लिफ्ट बहुत ज़्यादा वो है, तो इसलिए हम इसको उठाते हैं। पहले लिफ्ट को हम सबसे पहले हम इसको उठाएंगे। लिफ्ट उठा के बहुत सारा काम हो जाता है लिफ्ट का। इससे हम अपना जो भी प्रॉब्लम्स आती है, जो भी होता है वो आसानी से काम हो जाता है। और उसके बाद ये इसके लिए बहुत आसानी हो जाती है, खोलने में दिक्कत नहीं आती है। तो और उसके बाद हमारे पास आता है ये हमारे पास है लॉक ऐप के लिए। तो और ये इसमें इससे हम सेट मारते हैं ना। और ये हमारा प्लास है, मेन प्लास है। उसके बाद ये हमारी गोटियाँ, जिससे अगर पानी से नट नहीं खुलता है तो चलो गोटियों से नट खुल जाता है, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारे पास लॉक प्लस। उसके बाद हमारे पास हो गया तार काटने के लिए प्लास होता है। और उसके बाद इन डोडा में हमारे पास ये टूल किट है। कोई भी स्कूटी, बाइक हो, मोटरसाइकिल हो, जहाँ पर हर कोई चीज़ खुलेगी, हर कोई चाबियाँ हमारे पास पड़ी हुई है यहाँ पर। तो हो गया क्लच के लिए नट खोलने के लिए। कोई भी नट अगर क्लच नहीं खुलता है, आजकल इसके साथ दूसरा टूल किट आता है, बट हम आसानी से मशीन है उसके लिए हमारे पास इसकी गोटियाँ भी होती है। और ये एयर कंप्रेसर है, हवा फिल्टर मारने के लिए, कुछ भी किसी को भी हवा मारने के लिए ये उसके लिए कंप्रेसर है। ये हमारे पास इसी मशीन के लिए हमारे पास इसके साथ हमारे पास टूल्स भी है पड़े हुए, जो भी कुछ खोलने के लिए होगी सभी यही पड़ा हुआ है। और बट दूसरा चीज़ हमारे पास एक चीज़ और है यहाँ पर, अगर नेट नहीं खुलता है हम न सट मारते हैं उसके लिए हमारे पास दूसरे भी स्क्रू आते हैं। ये चीज़ खोलने के लिए हमारे पास चीज़ पड़ी हुई है यहाँ पर, सब मेन चीज़ होता है। तो नाज़रीन आपने देखा TVS शोरूम हमदानपुर में जामिया मस्जिद के बिल्कुल साथ में रोड पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको TVS की जितनी भी बाइक्स हैं या स्कूटीज़ हैं, साथ में सर्विस और वॉशिंग भी आपको यहाँ पे अवेलेबल होगी। और ख़ास तौर से डोडा के लोगों को जो TVS अपाची की और एंटॉर्क की खास तौर से जो बाइक्स या स्कूटीज़ रहती थी, उनमें काफ़ी सारी रिपेयरिंग के हवाले से और सर्विसेज के हवाले से बहुत ज़्यादा परेशानियाँ उठानी पड़ती थी। लेकिन अब आपको इन तमाम परेशानियों से जूझने की ज़रूरत नहीं है। TVS का एक पूरा शोरूम आ गया। किसी को नई गाड़ी लेनी होगी, आप नई गाड़ी भी यहाँ से ले सकते हैं, बाइक, आप स्कूटी लेना चाहते हैं स्कूटी भी ले सकते हैं। आप
बजट के हिसाब से अपने हिसाब से पसंदीदा यहाँ से बाइक लेके जा सकते हैं। दूसरी बात इन्होंने ये भी बताया फाइनेंस भी करा सकते हैं, फाइनेंस के तौर पर आप यहाँ से गाड़ी लेके जा सकते हैं। और साथ में आपको अगर गाड़ियाँ पहले से ही अपाची है, एंटॉर्क है या जो भी टीवीएस की गाड़ियाँ हैं जो सर्विस कराना चाहते हैं आप, तो हमदानपुर में आकर के आप अपनी बाइक्स की और अपनी स्कूटीज़ की सर्विस करा सकते हैं। देखते रहिए शुभम चैनल। अपने मेज़बान इदरीस फलाही को दीजिए इजाज़त, मजीद पेशकश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।